फर्स्ट क्वेश्चन किया? सर क्वेश्चन अटेम्प्ट तो मैंने सारे करे बट थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई उसमें, अभी मैंने चेक करे। अच्छा, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किया आपने? सर फर्स्ट का मैंने 18 मोल्स ऑफ वाटर करा है। 18 मोल्स ऑफ वाटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना, तो यस फर्स्ट का सर। सही है आपका आंसर 18 मोल्स ऑफ। सेकंड? सर सेकंड का मैंने ऑप्शन डी करा है। डी? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट? तो इसका है वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में क्या होगा? वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 98 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो बहुत कम हो जाएगा। 1 मोल का 18 ग्राम होता है। 1 ग्राम एटम, देखो एटम का मतलब ये नाइट्रोजन एटम में लिखा है, तो एटम का मतलब 7 ग्राम हो गया। और 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब 23 ग्राम हो गया। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? 1 मोल ऑफ सोडियम। मॉलिक्यूल नहीं करना है ना, मॉलिक्यूल तो कम होता है, मोल ज्यादा होता है। अगर ये लिखता 1 मोल तब H2SO4 सही आंसर था। ठीक है, ये मिस्टेक कर दिया आपने डी वाली। इसका आंसर है सी, 1 मोल ऑफ सोडियम। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सर मॉलिक्यूल्स इसमें 0.5। 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। हाँ, तो 6/12 यानी 0.5। सही है। फोर्थ का, सर एटॉमिक नंबर। a symbol not only represent the number name of element but also represent the name of the element but also represent atomic mass, atomic number, atomicity and atomic volume. Not only represent the number of name of elements। अगर कोई भी सिंबल आपने लिख दिया Na, ठीक है, तो इससे एक तो नेम भी पता चल जाएगा इसका, और इसके अलावा एटॉमिक नंबर इस नेम से पता चलना चाहिए। एटॉमिक नंबर का नेम से कैसे पता चलेगा? लेकिन इनमें से, चलो इनमें से तो तब भी ठीक है। एटॉमिक नंबर इनमें से तब भी ठीक है। एटॉमिसिटी मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर सकता है। एटॉमिक मास अलग हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम अलग हो गया, तो ठीक है, इसमें से तो इस आंसर तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। सर इसे मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से करा था, तो हाँ इसमें मेरा ऑप्शन सी आ रहा था 1 लीटर। हाँ, तो सही है। सर बट अच्छा, क्योंकि मैंने वन मिक्सचर अपॉन कह रहे हैं ना, वन एल मिक्सचर का? अपॉन 22.4 करा। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, ये मिक्सचर पूछ रहा है ना, मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन, तो ये तो 1 बनेगा, लेकिन ये भी तो 0.5 बच गया। ये तो 1 और 1 के साथ कंबाइंड होगा ना। HCl आपके पास कितना बच जाएगा? 0.5 तो HCl बच जाएगा, और NH4Cl कितना होगा? 1 बनेगा। 1 + 1.5 यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.5। कह ओके रहा सर। मिक्सचर बताओ, मिक्सचर का वॉल्यूम। अगर वो कहता है NH4Cl का बताओ तब तो सही था। इसमें फिर क्या होता है, इसमें जो ये सॉलिड स्टेट है इसे काउंट नहीं करते हम। ओके सर। तो ये केवल यही बचता है 0.5, ये वाला आंसर। ये क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, गैस गैस दे दिया, ये सॉलिड कर दिया, तो ये गैस गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है वॉल्यूम वाला। ठीक है, वॉल्यूम किसके लिए होता है? केवल ओनली फॉर गैस। यस। हाँ, यस। इसका 1 इसके 1 के साथ कंबाइंड होगा, तो इसमें कितना बच जाएगा? HCl बच जाएगा 0.5 बस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, ऑक्सीजन एटम पूछा उसने, एटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3।
तो 50 ग्राम का मतलब कितना होता है, ये पहले 100 ग्राम में देखो, 100 ग्राम इसका मोलर मास होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो 50 का मतलब उसका आधा हो गया, तो हो जाएगा 3.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब ये तो CaCO3 है, लेकिन एक CaCO3 में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना। तो इसको यस सर। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 3 3 जा 9, यानी बी आंसर है सही। आपने कौन सा किया इसमें? सर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 कर दिया था। 2 2 सर मेरा ऑप्शन ए आ रहा था। नहीं, ये CaCO3 है ना, CaCO3 है ये, CaCO3, तो इसमें 3 यस ऑक्सीजन है। सर। तो एटम पूछा उसने, तो एक इसमें एक CaCO3 में 3 यस ऑक्सीजन इसमें एटम, 3 है। सी मीन्स बी इज द राइट आंसर। और ये 7 का 93.3 ऑप्शन सी। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? सर इसमें सेल्सियस इज इक्वल टू हाँ 5/9 फ़ारेनहाइट -32। ये सही है आंसर, ये फॉर्मूला सही है। सर 5/9 है। कंफर्म? यस सर। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इधर से इधर जाएगा, ऊपर नीचे। तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 इंटू 200/9 -32। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 2 तो ये हो जाएगा आपका 100 के आसपास, 110 -32। हाँ ये लगभग मेरे ख्याल से इतना आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, which is are true about calcium carbonate? परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इज 20। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपके पास, अभी मैंने निकाला था, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100 है, और इसमें से कार्बन कितना होता है, 12, तो 12/100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कार्बन परसेंटेज हो जाएगा 12। तो पहला तो हो गया रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कह रहा है वो, 3 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के भी हमने निकाली थी 12, तो 12 3 जा 36 होना चाहिए। ऑक्सीजन परसेंटेज हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16 2 जा 32, 48/100 इंटू 100, यानी 48% हो गया। तो ये 3 टाइम्स नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अगर हमने कहा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसमें कैल्शियम कितना होता है, 20 ग्राम हो जाता है कैल्शियम। अगर हमने कहा इसको 1 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कितना हो जाएगा, 20/100 ग्राम कैल्शियम हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/5 हो गया। और अगर हमने इसको ले लिया 10 ग्राम, तो क्या होगा, 1/5 इंटू 10 हो जाएगा, यानी ये आएगा 2 ग्राम, तो ये भी नहीं है सही। और 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन इतने ग्राम ऑफ कार्बोनेट, इतने मॉलिक्यूल 10 ग्राम, तो ये 100 ग्राम में है। इन्होंने आपने कौन सा किया इसमें आंसर? सर ऑप्शन डी, क्योंकि ये वही लगा मुझे, वाला। क्योंकि तीनों गलत थे सर। तो इसमें 100 ग्राम में, 100 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो इसमें एक मिस्टेक करी इन्होंने, यहाँ पे 22 आना चाहिए था बस। ये सर हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो। हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक है आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो यहाँ तक आपके कितने सही गए हैं? फर्स्ट है 1, सर और ये 5 2, से गए। 3, और ये 4 5 था।
अब इसमें से ऑप्शन नहीं था इसमें कुछ भी? नो सर, मतलब अच्छा, सब कंपलसरी थे। which of the following compound has percentage of carbon same as the as in ethane? जितना इथेन में परसेंटेज होता है वही इसमें भी हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन किया आपने? सर मैंने गलत कर दिया, प्रोपेन होना था, मैंने साइक्लोहेक्सीन कर दिया। अच्छा प्रोपेन नहीं, ये प्रोपीन लिखा है इसमें, प्रोपीन। सर मैंने साइक्लोहेक्सीन कर दिया। हेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? C6H12। 12 होता है, यस सर। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज निकालो कितनी आएगी, तो क्या हो जाएगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 किया आपने ये सॉल्व, 84 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 72/84 × 100। और इसमें इथेन में, ये इथेन है या इथीन है? सर इथीन है। इथीन है, अच्छा पहले इथेन लिखा था तो काट के इथीन कर दिया। यस सर। इथीन का मतलब C2H4। तो इधर यस सर। हो जाएगा 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई, और ये 28 × 100। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा सर 20 इसमें 85% आएगा। डिवाइडेड बाई 28, हाँ ये 85 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? ये भी 85 सही सर ये तो है भी आपका? 85 ही आ रहा है। हाँ तो सही तो है आपका आंसर। यस सर। तो आपको कैसे लगा ये? सर मैंने प्रोपेन देख लिया था आई थिंक। नहीं। अब 10th वाला क्वेश्चन, विच अमंग सर द 10th में फॉलोइंग मैंने ऑप्शन सी करा। हैवीएस्ट, कौन सा? ऑप्शन सी। हैवीएस्ट का मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा। जैसे ये 1 मोल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32 ग्राम। और ये 10 मोल का मतलब क्या हो गया? 10 × 2 यानी 20 ग्राम ही होगा बस। ये 1 मॉलिक्यूल का तो कम हो जाएगा। 44 ग्राम ऑफ 44, तो ये है ही, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? 44 होगा। हैवीएस्ट का मतलब जो सबसे भारी है, यानी जिसका वेट सबसे ज्यादा है, तो वेट किसका ज्यादा है? 44 ग्राम का। सर मैंने शायद से पार्टिकल में निकाल लिया इसे। हाँ पार्टिकल नहीं निकालना, वेट पूछा है ना, हैवी का मतलब क्या हुआ? वेट। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 11, which of the following compound has same empirical formula as that of glucose? तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। इसमें से कौन होगा जिसका CH2O होगा? सर ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी सही है। C के 2 हो गए और H के 4 हो गए, O के 2 हो गए, तो इसका आंसर सही है बी। अब क्वेश्चन नंबर 11, which of the following compound has same सर ये हो गया 12th। 12 का इन द रिएक्शन, ये दे दिया आपको, when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to complete that। अब आपको ये दोनों 1 और 1 मोल दे दिया है, तो इसमें लिमिटिंग निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिमिटिंग के लिए क्या है? इसके 4 मोल है, इसके 5, यानी इन दोनों का रेशियो क्या है? 4:5। सर 4:5। तो इसमें यस लिमिटिंग सर। कौन सा होगा? सर नाइट्रोजन। NH3 मतलब एमोनिया। जिसका डिवाइड करके, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्री। सर ये ये हो O2 जाएगा। हो जाएगा, हाँ वो हो ऑक्सीजन। जाएगा, क्योंकि दोनों के 1 1 मोल दे दी ना आपको। यस और सर। ये भी आगे वाला भी वो मोल में ही होता है। तो अगर इसका 4 मोल होगा तो इसको भी 4 मोल चाहिए ना, ऑक्सीजन को। यस सर। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन 5 मोल है तो इसको भी 5 मोल चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसका अच्छा एक मिनट, हाँ अगर ये ऑक्सीजन 5 मोल है तो इसको 5 मोल चाहिए, यानी 5 से कम है, उसमें तो लिमिटिंग यही होना चाहिए ना स्त्री का।
तो आपने इसमें कौन सा आंसर लिखा है? सर ऑप्शन सी, 1 मोल ऑफ NO इज फॉर्म्ड, क्योंकि 4 NO है, हाँ 4:4 हो जाएगा इसमें। हाँ। अच्छा, और इसमें क्या लिखा? ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ऑल अमोनिया इज कंज्यूम्ड। तो इन दोनों में से तो एक ऑप्शन भी होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग होता है तो पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा, यस सर, है ना? यस सर, इन दोनों में से भी हो सकता है, और 1 मोल ऑफ NO भी फॉर्म्ड हो रहा है इसमें। लेकिन एक मिनट, हाँ, इसमें अगर 5 क्या था इसमें, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, इसके 4 मोल होते हैं। अगर ये 4 मोल है तो ये भी 4 मोल है, यानी ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, हाँ, यानी अमोनिया ही इसमें होगा, लिमिटिंग एजेंट होगा। अमोनिया का कैसे आ रहा है फिर? अच्छा, दोनों के 1-1, अच्छा दोनों के 1-1 मोल की बने ना, इसीलिए। ठीक ठीक ठीक, दोनों के 1-1 मोल की बने, तो इसीलिए अमोनिया यहाँ पे आ, हो गया, तो इसकी वजह से ये हो गया। और अमोनिया कंज्यूम्ड होगा तो ये वाला भी सही है, ऑल अमोनिया इज कंज्यूम, और ये वाला भी सही है, 1 मोल ऑफ NO2 इज फॉर्म्ड। इसमें दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। फिर देखते हैं, मैडम दोनों को सही दे देगी, क्योंकि ऑप्शन जब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर ओके 13, सर, मैक्सिमम इसमें नंबर ऑफ सॉलिड के भी एटम्स होते हैं? हैं। सर सॉलिड में एटम्स होते हैं? हाँ, एटम तो सब में होते हैं। ये सही गलत चला गया मेरा ये वाला। आपने ये ऑक्सीजन वाला कर दिया? ये सर मैंने गैस समझ के, मुझे लगा गैस में ही होंगे। नहीं, तो ये तो सॉलिड होते हैं ना। वैसे तो लिथियम में होते हैं फिर, लिथियम आई थिंक। देखो, क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कह रहा है ना, तो आपका सही हो यस सकता है सर। इसमें तो। क्योंकि क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो सबके लिए कॉमन है। वेट आपको यस सर। आपको सबको दे दिया 1 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास, हाँ, इसका 32 है। ठीक है, और इंटू 2, क्योंकि एटम पूछा है तो इंटू 2, यानी हो जाएगा 16। और लिथियम में होता है 1/7, हाँ, लिथियम का हो जाएगा, लिथियम। बाकी नहीं तो सेकंड में यही आता, ऑक्सीजन आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर ओके सर। 14, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस इज। देखो, इसमें हेबर प्रोसेस क्या होती है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, इसमें 3NH2 आ जाता है। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया, इसको अपोजिट भी कर सकते हो, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बताने इसके, और अगर आपके पास ये कितना है, 20 मोल है, 20 मोल्स है, तो आपको पता है कि 2 मोल्स में कितने बन रहे हैं, 3 मोल्स बन रहे हैं। 20/2/20, ठीक है, इज इक्वल टू 3/x। x इज इक्वल यस टू क्या सर। हो जाएगा, 20/2, 20। 30। आपने कौन सा किया इसमें, 20? सर मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल जैसे निकालते 20 मोल्स इंटू 2 कर दिया मैंने। 40? यस सर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, इसका आंसर हो जाएगा 30। ये 30 होगा तो ये कितना होगा, ये 20 होगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया। ये 30 तो ये 20। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर ये वाला नहीं आया मुझे। ये वाला तो वही तो था, ये नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा ना, वॉल्यूम दिया, हाँ, वॉल्यूम अपॉन 22,400।
अब यहां से लगाओ, बस n निकालना आपको, Na तो कॉमन है, से छोड़ दो। वॉल्यूम यस देखो सर। बस, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो इसका ए हो गया आंसर। आपने कौन सा किया? ओके सर, मैंने मैंने कौन सा सर, ए या सी में से करा है मैंने, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैंने कौन सा करा। ए, क्योंकि इसके इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इस इन दोनों का बराबर होगा, इसका सबसे कम होगा, तो सी का सबसे कम, इनका बराबर, और इसका सबसे ज्यादा। 16 क्वेश्चन में, which of the following pairs have same number of atoms? तो नंबर ऑफ एटम्स में क्या होगा, आपको वेट गिवन है, नंबर ऑफ एटम एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो ये कॉमन है, से हटा दो, सिर्फ वेट अपॉन मोलर मास देखो, ठीक है, यानी मोल्स ही निकाल दो। 16 अपॉन 32 यानी 0.5, तो इसका 0.5 मोल्स आ गए। इसमें देखो, इसके तो कितने ज्यादा मोल्स हो गए, इसके 2 मोल्स हो गए, तो ये नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं होगा। सर इसमें ऑप्शन सी है। सी में 1 मोल 1 मोल, हाँ ये सही है, सी इज द राइट आंसर। अब आता है असर्शन रीजन पे। एक मिनट पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाले, तब असर्शन रीजन कहाँ से स्टार्ट है, ये 17 से लेके 26 तक, फिर आते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। In which of the following Bohr's stationary state the electron will be maximum distance from the nucleus? न्यूक्लियस से सर फिफ्थ। ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा, फिफ्थ का होगा। हाँ, जितनी दूर जाओगे उतना क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। 28 का, सर फॉर द ऑप्शन ए, गिवन प्रिंसिपल SPDF। लेवल द एनर्जी ऑफ इट्स सबसेल इज ऑर्डर। हाँ ये ठीक है, जो दूर जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 29 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर ऑप्शन डी। डी। यस सर। हाँ, पोजीशन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सर वो करंट। अनसर्टेनिटी का आ गया। हाँ। 30 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? सर ओरिएंटेशन। हाँ, orientation सही है। 31 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर Ag, सर ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये 107 होता है इसका। यस सर। सर मुझे KR की वैल्यू नहीं पता थी। अच्छा, Kr होता है 36। अच्छा, सिल्वर होता है 47, वो तो एटॉमिक मास बता दिया मैंने आपको, 47। तो ओके, तो 47 तो ये जेड ही कर दिया। 36 है, 36 प्लस यस। 30 46 और ये 1 47, बाकी ये नहीं होगा। और इसमें अच्छा ये 3D नहीं है, ये 4D वाला होगा, 4D5, ठीक है, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्रिप्टन होता है ओके सर। 36। तो किया कौन सा आपने, टिक भी नहीं लगाया कुछ? नहीं सर, मैंने ऑप्शन बी कर दिया इसमें, अच्छा, बी तो एज ए मैंने मास लेके करा। हाँ, सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम है? सर इसमें ऑप्शन ए था। ए है, 19 में से 1 गया तो 18, और ये क्या है? सर 20, CA। अच्छा, सी, हाँ तो 18 हो गया, और ये +3 लिखा है या 1, हाँ 3 लिखा है, ठीक है, ये सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, in the ground state the element has 13 electron in its m shell. सर आयरन। आयरन, आयरन का कितना होता है, 26, 3। 28 प्लस एंड 2, 12 नहीं, 13 इसका नहीं होगा। in the ground state the element has 13 electrons in its m shell. देखो 10 और +2 12 हो गया, और प्लस ये तो इसमें क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। इन द ग्राउंड स्टेट कॉपर का नहीं होता है, क्रोमियम के केस में हो सकता है, हाँ क्रोमियम होता है, 2 8 और लास्ट में 1 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 11 प्लस 13 24। क्रोमियम इसका लास्ट आंसर हो गया। आपने कौन सा किया? सर मैंने आयरन करा। आयरन में 14 होगा। 34 का द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। सर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन से हो जाएगा। 35 में ये मिलीग्राम लिखा है mg, ये वेलोसिटी है। डी ब्रोगली वेव का क्या होता है फॉर्मूला? h/mv। m को ग्राम में लेना था, m के सिस्टम लगाना, सॉरी केजी में लेना था। 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस 6 इंटू 100। तो क्या हो गया 1 2 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 31 माइनस 31, ये वाला। आपने कौन सा किया इसमें? सर मैंने -37 कर दिया। ये मिलीग्राम में है ना, तो इसको केजी में करना, आपको एम के सिस्टम में करना पड़ता है। जब भी आप क्वेश्चन आंसर को फॉलो करोगे एम के सिस्टम में आपको करना पड़ता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। डिस्टेंस होगी मीटर में, और जो वेट होगा वो किलोग्राम में, और फिर ये सेकंड में, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये मिलीग्राम है जो उसको केजी में चेंज करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम हो जाएंगे? 10 की पावर 6 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 kg। तो ये 10 है तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इसमें 3 प्लस वाले आ गए तो 3 माइनस कर दिए, ठीक है। यस सर। आपने ये किया -34 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो, तो सॉरी दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। यस सर। अब 35 के बाद 36, उसमें टिक लगाते रहो कितने आपके सही जा रहे हैं कितने रॉन्ग जा रहे हैं। यस सर। 36 में बताओ, डी जनरेसी का मतलब होता है कि जिसमें सेम एनर्जी होती है। सर इसमें सेम एनर्जी होती है? हाँ, सर मैंने डिफरेंट एनर्जी कर दिया इसमें, ऑप्शन बी। नहीं डिफरेंट नहीं होती। डी जनरेसी का मतलब होता है जिसकी एनर्जी सेम होती है। ये क्या लिखा हुआ अलग से यहाँ क्वेश्चन में? सर ये विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा है या इसका सब्स्टिट्यूट है? सर ये सब्स्टिट्यूट है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए थे। मतलब 36 अच्छा 36 हाँ दोनों सेम हो गए। अच्छा फिर ये 37 ये कर दिया, ठीक ठीक यस सर, मिस प्रिंटिंग हो गई थी। ठीक ठीक। तो इसका आंसर बताओ, ये तो गलत कर दिया आपने, ये सेम एनर्जी होती है जिसमें इसका सर which, इसमें की ये क्या है? सर लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इन एम सेल। यस सर। और पहला क्या है? पोटेशियम। यस सर। और दूसरा Mn। Mn यस का सर। होता है 25, यानी 282 12 13 इसका होता है Mn का। ये क्या निकिल? यस सर निकल। और ये 2+ है क्या? नहीं सर निकल नॉर्मल। तो नॉर्मल निकिल होता निकल है एंड सोडियम। 28 का हो जाएगा 2 8 10 10 12 16, तो निकिल इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है निकिल M। तो ये थर्ड। सर लीस्ट बताना था ना इसमें। अच्छा लीस्ट ना, ये सर की होगा इसमें। के में क्या होता है? के होता है 19। 19 का मतलब सर 289। के एल एम और एन, तो हो जाएगा इसका 2881। तो इसमें 8 है, सोडियम होगा ना आंसर, सोडियम का 281। सोडियम नहीं है 11, 281।
KLM बताओ। यस सर। फिर यू देखो। अब क्वेश्चन नंबर 38, स्पेरिकल नोट्स इन 3p। वही वाला फॉर्मूला लगाना था आपने, n माइनस l माइनस 1। कितना आंसर आता है? सर इसमें 1 आता। हाँ 1, यही है स्पेरिकल का। क्वेश्चन नंबर 39, a subcell with n is equal to 6 और l is equal to 2 accommodate the maximum number of electron। देखो 6 है और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? d, 6d। अब 6d में d में कितने होते हैं मैक्सिमम? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। सर इसमें 2n स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। नहीं तो ये एल भी दे दिया ना आपको, अब तो फिक्स कर दिया, डी कह दिया आपको। अगर ये 6 कहता केवल तब तो आप क्या करते? 2n स्क्वायर करते। आपको इसने एल भी तो दे दिया, उसने बोल दिया एल का मतलब डी। अब डी में 72 थोड़ी है। ठीक है, ये यस सर। ये उसमें भी पूछा था, कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दे दिया आपको। ये किसका होगा? सर एक्साइटेड एक्साइटेड। या कैटायनिक ग्राउंड स्टेट। आप इन दोनों में से आपको बताना था ना। तो ये ग्राउंड स्टेट का ही होता है, ये क्रोमियम का है। क्रोमियम, क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट यही होता है। क्योंकि ये हाफ फील्ड की वजह से क्या होता है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, यस सर। और ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड विजिबल रीजन में कौन होता है? ये वाला तो सही कर दिया आपने, बाल्मर सीरीज का। 42 में है लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट हैज क्वांटम नंबर। ये 3l1, ये +2। तो बताओ इसमें से लास्ट किस में जा रहा है? ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी, देखो 3 ये हो गया, l का मतलब 2 का मतलब d हो गया, और इसका मतलब हो गया d x² माइनस y² में हो गया। ठीक है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, यानी 3d में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो d ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब d ऑर्बिटल में भी क्या होता है, इस तरीके से आपके ऑर्बिटल बने होते, तो 13 तो हो नहीं सकता और 39 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सर 21 होगा इसमें। इसका होगा इसमें 29 होगा, 29, क्योंकि इसमें D1 दोनों है, तो D1 नहीं हो सकता। इसमें कैसे जाएगा? 29 का मतलब 1 2 3 4 एंड 5, फिर ये 6 7 8 9 10, तो ये लास्ट वाला जो होता है ये होगा dx² माइनस y²। तो ये 29 में होता है, तो D10 होता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस में जा रहा है? D में जाता है, और वो भी dx² माइनस y²। तो इसका क्वेश्चन का लेवल तो हाई पूछा हुआ है इन्होंने थोड़ा, इतना बताया भी था उन्होंने आपको। नो सर। सर सारे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करी है मैंने, एक एक चीज की। अब 43 में बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस इन ईच पल्स इज।
नंबर ऑफ फोटोन। सर इसमें मैंने ऑप्शन सी करा था। सी। आगे क्या लिखा है? अरूबी लेजर प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 633 nm इन पल्स of duration 1 nanosecond. The laser produces 0.376 जूल ऑफ एनर्जी पर पल्स। एक पल्स में आपको जो एनर्जी मिल रही है वो हो रही है कितनी? 0.376 जूल हो रही है एनर्जी पर पल्स में। ठीक है, तो एक पल्स में इतनी एनर्जी है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब होता है E इज इक्वल टू एच न्यू बताना। तो नंबर ऑफ एच न्यू बताना आपने। फोटोन का मतलब एच न्यू की वैल्यू बताना। ठीक है, वन पल्स का मतलब इतनी एनर्जी में कितने क्या होंगे, यानी एन की वैल्यू बतानी है आपने कुल मिला के। E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे और ये वेवलेंथ में दे दिया, वेवलेंथ का मतलब एन एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू बतानी है। अब आपको एनर्जी दी हुई है, एनर्जी है 0.376 इज इक्वल टू एन आपको निकालना है। एच की वैल्यू होती है 6 इंटू 6 पॉइंट क्या था 626 सर 26 हाँ इंटू 10 की इंटू पावर 10 की माइनस पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन ये वेवलेंथ आपको दिया हुआ है कितना? सर न्यूटन मीटर में। नैनोमीटर। इसको मीटर में यस चेंज सर, करना है तो हो जाएगा 10 की 10 की पावर। पावर माइनस। यहाँ से आपको सॉल्व करना और ये n की वैल्यू निकालनी। सर 9 होगा 19 की जगह। यहाँ अच्छा हाँ यस सर 9। ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना फिर मुझे बताना क्या रहा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी में है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? वेवलेंथ से निकल जाएगी। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सर 1 अपॉन वेवलेंथ। नहीं, सी नहीं, अपॉन। सी अपॉन लैम्डा। यस सर। तो यहाँ से निकल जाएगा, ये इतना है 9 -9। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। 17 हो जाएगा और यहाँ से 2 3 जीरो निकाल दो बाहर तो ये 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट समथिंग ये वाला आंसर। अब इन दोनों में से ये वाला आंसर बी। आपने कौन सा किया? सर मैंने बी करा है। हाँ तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45। पावर इन वॉट। तो पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पर यूनिट टाइम होता है एनर्जी। पावर इज इक्वल टू क्या होता है इन जनरल एनर्जी के टर्म्स में? है कुछ आइडिया? नो सर। तो ये हो गया एनर्जी आपको दी हुई है, इसमें कितनी है 0.376 है और अपॉन टाइम आपको दिया हुआ नैनोमीटर में दिया हुआ। नैनोमीटर का मतलब हुआ टाइम दिया आपको 0.1 नैनोमीटर लिखा है। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -9। ये हो जाएगा सेकंड में, सॉरी नैनो सेकंड है तो सेकंड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये इसको हटा दो, ये